जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने आपसे ये शायद चैट पे भी पूछा था, पर्सनल हम्म। मैसेज के थ्रू, कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट इरेशनल फियर्स जो होते हैं वो रेज होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर बढ़ते बढ़ते इतने हो जाते हैं कि वो एक परमानेंट एक जगह बना लेते हैं हमारे माइंड में। तो हम्म। उससे कैसे निकला जाए? क्या क्या होने शुरू हो जाते हैं? एक जो इरेशनल फियर्स हैं, हाँ, इरेशनल फियर्स। हाँ, उनसे किस, जैसे अभी ये मेरा ख्याल आप शायद इसी टॉपिक भी शायद आपने टच किया था, ये मतलब जैसे पब्लिक स्पीकिंग का एक फियर होता है, कम्युनिकेशन में कुछ लोगों को फियर हो जाता है, अभी जैसे बात हो रही थी कि सामने वाला अग्री करेगा नहीं करेगा। तो ये जो इरेशनल फियर्स हैं, तो ये सबसे कैसे मतलब ओवरकम किया जाए अपने आप को? देखिए, जो चीज इरेशनल है उसे तो सिर्फ रैशनल राशनल से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज इरेशनल है तो अपने दिमाग में उसको निकालिए, उसका रैशनल देकर, उसका लॉजिक देकर कि ये चीज लॉजिकल नहीं है, ये चीज गलत है। जैसे कि मैंने मैंने हमारे दिमाग में कई थॉट्स आते रहते हैं, है ना। बेकार के थॉट्स होते हैं वो। ऐसे ही जब हम कहीं अकेले में जाते हैं तो पता है हमको कि वो थॉट्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं, और ना ही तो वो प्रोडक्टिव हैं, ना ही वो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो ऐसे ही आ रहे हैं, तो वो एक इरेशनल चीज होती है। तो अगर कोई ऐसे ही कह दे कि इसको खत्म कर दो, वो ऐसे खत्म नहीं होंगे, वो सिर्फ रैशनल थिंकिंग से ही खत्म हो सकते हैं। अपने आप से आप लॉजिक कीजिए कि इसका क्या फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये क्यों आ रहे हैं फिर। तो आप इस तरह से रैशनल थिंकिंग करके खुद से उसे निकाल सकते हो। जब आपको आप किसी चीज को पूरी तरह से बिलीव करते हो तो वो चीज वापस नहीं आती है। अगर वो वापस आती है तो आपको पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो वो अपने आप आपके दिमाग सर, से ये निकल मेरा जाए। ख्याल ये ऐसी थिंकिंग बनने में भी मेरा ख्याल एक, ये एकदम तो नहीं बन जाती। हम्म। ये मेरा ख्याल जो भी पर्सन है उसकी कुछ लाइफ में इस तरह की कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस हम्म। होंगे, हम्म। जिसने इसके माइंड में ये चीज बहुत ज्यादा पक्की कर दी होती है। हाँ, और वो उसका सोल्यूशन ढूंढता है ना। वो माइंड में बार बार इसीलिए आते हैं कि वो उसका सोल्यूशन ढूंढता है कि मुझे इसका सोल्यूशन दो, इसका सोल्यूशन दो। जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वो बार बार दिमाग में आते हैं, उसका सोल्यूशन दे दो। अगर आप अपने दिमाग को कि इसका सोल्यूशन ये है, तब वो नहीं आएंगे। जब तक आप सोल्यूशन नहीं देते तब तक वो आएंगे। आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हों या कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ हो, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देना पड़ता है। मैंने ये देखा है, खुद से देखा है। जब तक आप उसका कोई हल नहीं बताओगे अपने दिमाग को, तब तक वो आते ही रहेंगे। जैसे वो थॉट्स आते हैं तो उनको आंसर करना है। उनको आंसर करना है कि इसका ये आंसर है। अच्छा, हाँ, ठीक। जब जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप ये कह दो नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं हटानी हटानी है, ऐसे नहीं हटेंगी वो। आप एक बार आंसर कर दो, फिर दोबारा नहीं आएंगी। मैंने इस तरीके से मैंने कितने ही थॉट्स को अभी तक खत्म कर दिया है अपनी लाइफ से, सिर्फ आंसर करके। वो भी पूरे रैशनल तरीके से, पूरी लॉजिकली। ओके सर, इसमें ये क्या जरूरी है कि हमें मेडिटेशन करनी जरूरी है, या हम नॉर्मली भी आंसर कर सकते हैं? जब भी वो थॉट क्लिक करे तो हम उसको, उसके साथ थोड़ा टाइम दें और उसको आंसर करें? इट्स हाँ, लाइक हाँ, हाँ। नॉर्मली लाइक। यार पता क्या, वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस क्या है कि आप अपने आप में खुद, आप जो भी कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, जो भी आपके आसपास हो रहा है, आप उसको लेकर अवेयर हो। अपने आप सब कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि एक बार ओशो ने एक बात कही थी कि एक आदमी इस तरह से पैर पैर हिला रहा था, अपना पैर हिला रहा था। ओशो ने पूछा कि तू पैर क्यों हिला रहा है? वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, अपने आप हिल रहा है। तो ओशो ने कहा कि जिस तरह से तेरा पैर अपने आप हिल रहा है, इस तरह से पता नहीं और कितनी चीजें तेरे दिमाग में अपने आप होती होंगी। तो अपने आप कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए आपकी इजाजत से होना चाहिए, और आप अवेयर हों उसके बारे में कि आप के साथ क्या हो रहा है। ये जो अपने आप चीजें होती हैं, यही प्रॉब्लम की जड़ है। तो उसने कहा कि अपने आप कितनी चीजें, किसी से अगर दुश्मनी है तो वो भी हो सकता है तेरी अपने आप हो गई हो। किसी से तू हेट कर रहा है, अपने आप कर रहा है। किसी से तू लव कर रहा है, अपने आप तुझे पता ही नहीं है कि उसकी वजह क्या है। वो आपके दिमाग में हो रही हो, चाहे आसपास हो रही हो आपके। जब आप आसपास हर चीज को लेकर अवेयर हो तो कोई भी चीज आपकी इजाजत के बिना नहीं हो सकती। तो अगर कोई चीज इरेशनली हो रही है, जैसे कि आपका पैर है अपने आप हिल रहा है, आपको पता होगा कि इसकी कोई वजह नहीं है, तो आप रोक लोगे उसे।
अगर आप अवेयर नहीं होंगे उसके बारे में तो वो हिलता रहेगा। इसी तरह से अगर कोई जी थॉट जो आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आप अवेयर नहीं हो कि इसकी वजह क्या है, तो वो आती रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर होता है। तो आपका माइंड माइंड वो मेडिटेशन इसलिए कहते हैं कि माइंडफुलनेस हो, उससे आपका माइंड जो है वो चीजों को लेकर हर वक्त अवेयर रहे, इसलिए सर, वो। मैंने आपकी एक और वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें आपका जो आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो उसमें बड़ा इसका रोल होता है। तो इसमें आपने ये भी कहा था कि अगर आप अल्कोहल वगैरह को कंज्यूम हम्म करते हो हम्म या कोई और नशा जैसे सिगरेट वगैरह पीते हो हम्म। तो आपका उस स्टेट में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? कोई भी चीज है, अल्टीमेटली आपका माइंड जो है वो निकलता तो आपके ब्रेन से ही है और आपके शरीर से ही है, और उसका रिलेशन है आपके शरीर से। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में हो, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हों, शोर शराबा हो रहा हो, तो आपका एक तरह से आपको किस तरह से फील होगा, और आपका मेडिटेटिव स्टेट में जाना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर आप बहुत ही इस तरह का खाना रहे हो जिसकी जो तासीर जो है वो खराब है, वो गर्म है, तो वो आपको हमेशा एक एनर्जेटिक मूड में तो रखेगी, पर आपका रिलैक्स होना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मेरी एक थ्योरी है, मुझे लगता नहीं मुझे पता नहीं सही है गलत है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की कंट्रीज जो हैं वो इसीलिए ज्यादा डेवलप्ड हैं, और उनमें वो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इतना नहीं है जितना कि यहाँ इंडिया में है या कहीं और किसी और कंट्री में है। पर वो ज़्यादा कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड हैं। इसकी वजह यह है कि वो मीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो हर वक्त वो जी। एनर्जेटिक स्टेट में ज़्यादा रहते हैं, तो उनका रिलैक्स होना थोड़ा मीड मुश्किल और होता है। मीड और अल्कोहल। अल्कोहल तो चलो करते हैं, पर मीट जो है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा एनर्जी में रखती हैं, आपका रिलैक्स होना मुश्किल होता है। चलो, अल्कोहल अल्कोहल का तो पता ही है, अल्कोहल तो आपको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है फिर। मैं तो बेसिक खाने की बात कर रहा हूँ, जो आपका खाना भी है वो भी आपका किस तरह से होना चाहिए, अगर आप वाकई में उस स्टेट में जाना चाहते हो, आसान हो जाता है उससे। तो इट्स मीन कि अगर आपको मेडिटेशन अगर परफॉर्म करनी है, आप चाहते हो करो, तो आपको अल्कोहल छोड़ना है, ऐसा आप समझते हैं? मुझे लगता है मुझे लगता है मुझे और का नहीं पता। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है, सब्जेक्टिव होती हैं। जैसे कि किसी ने आपने डाली शायद वो वीडियो डायनामिक मेडिटेशन वाली, मुझे वो जी। बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि मैं जा ही नहीं सकता अगर मैं वो करने लग जाऊं। तो मुझे तो देखिए ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप उस स्टेट से और ज्यादा दूर 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 होते चले जाते हो। अच्छा, बट मैंने जो अल्कोहल को अगर पी के जो मैंने देखा है इसका जो माइंड पे, वो तो आपको रिलैक्स कर देती थोड़े से टाइम के लिए। हाँ, तो रिलैक्स। सुबह आप बिल्कुल फ्रेश होते हो। नहीं, सुबह हैंगओवर होता जैसे है। हाँ वो, हाँ सुबह ये तो तो है बट। सुबह तो हैंगओवर होता है, पर उस समय आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, उस समय करते हाँ हो। ये है, हाँ उस समय आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, मतलब जो आपकी हाँ। टेंशन्स वगैरह वो सारी मिनट के लिए एक कूल डाउन हो एक जाती है। एक 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 लाइफ का एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो या शायद ना पता हो। लाइफ का ये रूल है, जो चीजें आपको जल्दी किसी स्टेट में डालती हैं, किसी अच्छी स्टेट में डालती हैं और आपको अच्छा फील होता है, वो चीजें बाद बाद में आपको बुरी स्टेट में डालती हैं और बाद में आपको लंबे टाइम तक बुरा फील होता है। जो चीजें शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगती हैं और बहुत हार्ड लगती हैं, जो आपको लगता है कि आपको पेन दे रही हैं, वो शुरू शुरू में आपको पेन देंगी, हार्ड लगेंगी, वो बाद में आपको लंबे टाइम तक एक अच्छी स्टेट में रखेंगी, एक अच्छी फीलिंग में रखेंगी। इसका एग्जाम्पल है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज पहले पहले शुरू करोगे ना, जिम जाना शुरू करोगे, आपको इतना मुश्किल लगेगा, आपको इतना पेन में हो गया आप, कि आपको लगेगा कि क्यों करते हैं ये लोग। पर जब आप थोड़ा टाइम इसको जाने जाते रहोगे, तब आपको फील होगा कि आप अच्छा फील करने लगे हो, और आप वो लंबे टाइम तक रहेगा। अगर आप सिगरेट कंज्यूम करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, पहले पहल तुरंत 5-10 मिनट में आपको वो ऊपर पहुंचा देंगी और आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है, लोग क्यों नहीं करते। पर बाद में जब आप उसे करते रहोगे, फिर लंबे टाइम तक वो आपको पेन देंगी। तो ये लाइफ का एक रूल है, जो पहले चीज आपको अच्छा फील कराएगी, वो बाद में आपको लंबे टाइम तक पेन देगी, और जो पहले पहल आपको बुरा फील कराएगी, वो बाद में आपको लंबे टाइम तक अच्छा फील कराएगी।